हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए 27 जून और 28 जून की। कल हमारी करंट अफेयर्स की सेशन नहीं हो पाया था। आज के सेशन में हम लोग दोनों क्लास की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, 27 जून की और 28 जून की। ध्यान रखें, यदि किसी भी दिन हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं होती तो उसके नेक्स्ट डे आपको दोनों क्लास एक साथ मिल जाया करेंगी। और इस बार आपको हमारी जून की मंथली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगी। हमारी जून की मंथली करंट अफेयर्स आपको 2 या 3 जून को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पर मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल यूपी ट्रिपल एस डिपार्टमेंट ने अपना पेट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। पेट 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। ये दूसरी बार पेट है जो यूपी ट्रिपल एस विभाग करा रहा है। ये पिछला पेट 2021 में कराया गया था, इस बार का पेट 2022 में कराया गया है। ध्यान रखें, इसके रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 27 जुलाई है। जैसा कि हमने एक वीडियो के रेफरेंस से आपको बताया भी था, सब कुछ पूरी डिटेल, पूरा नोटिफिकेशन भी हमने आपके लिए पढ़ा हुआ था कि कब से कब तक इसका स्कोर वैलिड रहेगा, कब से कब तक आने वाली भर्तियां इसके अंतर्गत पेट 2022 के अंतर्गत ली जाएंगी। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था। फीस के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या उम्र मांगी है, सब कुछ मैंने डिटेल के साथ बताया है विद सिलेबस। तो हमारे लेक्चर को, जो रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा है, उसको देखिएगा आप। और पेट 2022 का नोटिफिकेशन जो यूपी ट्रिपल एस डिपार्टमेंट ने इशू किया है, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पर भी डाल दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। दूसरी बात ये कि आप लोगों के एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। ध्यान रखेंगे, एग्जाम डेट यानी कि कब से शुरू है, 5 जुलाई से शुरू है इसके एग्जाम। कब से? 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्जाम शुरू है। तो आप सभी लोग जाके अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के प्रोसेस आप सभी लोगों को पता ही होगी कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, जिसको ना पता हो एक बार इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि किस तरह से डाउनलोड करते हैं। चलिए, बस 2 मिनट लगेगा। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे डाउनलोड करें, है ना। तो आइए, सरकारी जल्द वेबसाइट पर आप सीधे जाएंगे, www.sarkarijal.com आप डालेंगे ब्राउजर पर, और आपको यहाँ एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर दिखेगा एसएससी एमटीएस पेपर 1 स्टेटस ऑब्लिक एडमिट कार्ड। इस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जाके जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जिस भी रीजन से भरा हो, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार से, या नॉर्दर्न रीजन से, साउथर्न रीजन से, जिस भी रीजन से भरा है, राजस्थान, दिल्ली से, वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार है, ठीक है। जैसे इस पे आप जाके क्लिक करेंगे, जिस रीजन से भरा है उसी के सामने आप नोटिफिकेशन पे जाके वहां पर क्लिक करेंगे। ठीक 1 सेकेंड बाद आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले शो होगी। इसमें आपको 3 तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से? पहली चीज तो क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सिटी से, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर एग्जाम सिटी भरा होगा। 3 एग्जाम सिटी भराए जाते हैं। एसएससी डिपार्टमेंट आपसे 3 एग्जाम सिटी भराता है कि आपको जो सुटेबल लगे। जैसे आप मान लीजिए कानपुर रहते, कोई बच्चा सोचता है कि मैं कानपुर में रह के पेपर दूं, बाहर जाके क्यों दूं, तो क्या करता है, एसएससी एमटीएस डिपार्टमेंट आपसे 3 सेंटर भरवाता है। तो इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सिटी से आप भर के यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहला कानपुर हो, तो पहला कानपुर प्रेफरेंस से ही आप चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि यदि आप अपना रोल नंबर जानते हैं, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सिटी से आप चेक कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जैसे नहीं जानते, ना रजिस्ट्रेशन नंबर जानते, ना रोल नंबर जानते हैं, तो आप अपना नाम, अपने नाम के 4 अक्षर शुरुआत के, ठीक है, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और अपने एग्जाम सिटी डालेंगे और ये वेरिफिकेशन कर देंगे कैप्चा, यानी कि 1+5=6। इससे भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपका एसएससी एमटीएस के एडमिट कार्ड के बारे में। और साथ साथ में एडमिट कार्ड, नीट 2022 की एग्जाम सिटी 17 जुलाई को, जैसा कि, और इसका भी आयोग ने क्या कर दिया है, एग्जाम सिटी को डिक्लेयर कर दिया है कि इसके एग्जाम सिटी कहाँ पर है। बहुत से बच्चों ने एग्जाम सिटी भरा होगा, तो इसलिए 15 दिन पहले क्या किया है, विभाग ने जारी कर दिया, जिन बच्चों का सेंटर दूर गया है तो वो क्या कर सकते हैं, अपना पहले से ही ट्रेन का या बस का रिजर्वेशन करा सकते हैं।
उनको एग्जाम सिटी भी बता दिया गया है कि आप किस शहर में आपका एग्जाम है। पेपर एक ही दिन है 17 जुलाई को। तो आपको विभाग ने बता दिया है, जैसा कि आप एडमिट कार्ड पे जाएंगे सेक्शन पे, यहाँ पे आपको लिखा है एनटीए नीट यूजी 2022 एग्जाम सिटी डिटेल्स। यहाँ पर आज जाके आप एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। एग्जाम सिटी चेक करने का ऑप्शन जैसे यहाँ आता है चेक एग्जाम सिटी डिटेल्स, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आपसे इतना एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन मांगेगा। सिक्योरिटी पिन जैसा कि आपको नीचे पॉपअप बॉक्स में दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करके सबमिट करेंगे, आपका एग्जाम सिटी दिख जाएगा। ये तो थी आपकी छोटी सी जानकारी आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स के सेशन के बारे में। आज की करंट अफेयर्स के क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहले पढ़ते हैं। आज की करंट अफेयर्स के सेशन का इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जैसा कि मैं आपको अमर उजाला के पेपर पे ले चलता हूँ। देखिए पहली आज की करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से यानी कि कल से क्या लग रहा है, प्रतिबंध लग रहा है। क्या है, पढ़ेंगे इसको जरा। केवल एक बार उपयोग होकर पर्यावरण में जहर फैला रहे प्लास्टिक उत्पादों पर देश भर में 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा। ना कोई ये सिंगल यूज प्लास्टिक बनाएगा और ना इसका आयात या भंडारण भी करेगा, यानी कि बना के कोई कोई स्टोर कर लेते हैं बाद में, ना। तो इसे बेचने और उपयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको 5 साल की जेल के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाएगी। यह जानकारी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। ठीक, ध्यान रखेंगे। दूसरी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी क्या है कि 7 से 11 साल के बच्चों के लिए कोवैक्स के टीके को मंजूरी मिल गई है। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 7 से 11 साल के बच्चों में कोरोना वायरस के टीके कोवोवैक्स के आपात इस्तेमाल को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। ओके, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर 19 तरह की वस्तुओं की पहचान की गई है जिसपे क्या होगा, प्लास्टिक पे बैन किया गया है। आइए आगे देखते हैं और हमारी करंट न्यूज क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 19 वस्तुओं पर रोक लगा दी है सिंगल यूज प्लास्टिक पर। तो इसका देखिए क्या लिखा है इसमें, सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष प्रवर्तन दल करेंगे निगरानी, राज्यों की सीमा पर बनेंगे जांच केंद्र। आप ध्यान रखेंगे कि सभी 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा गया है कि अपने राज्य में एसयूपी यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक लाने या ले जाने से रोकने के लिए सीमा जांच केंद्र बनाए। एक एक गाड़ियों पे जो भी गाड़ियों में सिंगल यूज प्लास्टिक लगते से माल आता है उन सभी भी क्या की जाए, जांच की जाए। अब जैसे कि कप हो गया, छुरी कांटे चम्मच जैसी 19 वस्तुओं पर रोक लगे। प्लास्टिक के चम्मच आते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक वाले, स्टिक वाले ईयरबड्स आते हैं, झंडे गुब्बारे वाले आते हैं, कैंडी जैसे कि आइसक्रीम वगैरह आती है उसमें है ना प्लास्टिक की डंडी लगी होती है, आइसक्रीम स्टिक हो गया, चाय कॉफी को कप में हिलाने वाले स्टिरर, सजावटी पॉलीस्टीन आती हैं, थर्माकोल प्लेट कप गिलास कटलरी, चम्मच कांटे वाले आते हैं, चाकू आती है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के मिठाई के डब्बे आते हैं, या सिगरेट के पैकेट आते हैं, या पैक करने वाली फिल्म, और ये हम यूँ कह सकते हैं कि 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर पर भी क्या कर दिया गया है, लोग रोक लगा दिया गया है। ये है सिंगल यूज प्लास्टिक। ये देखिए इसका अब जांच, अब 1 जुलाई से इसकी प्रॉपर जांच होगी। अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश भर में क्या होगा, रोक लगाई जाएगी। इससे पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचती है, काफी नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात करते हैं, आप सभी लोग जियो की सिम यूज करते होंगे, करते हैं, तो अब जियो के चेयरमैन देखिए कौन बन गए, युवा आकाश के हाथों में रिलायंस जियो की कमान। अब आकाश अंबानी है कौन, आकाश अंबानी मुकेश अंबानी का बेटा है। आकाश अंबानी मुकेश अंबानी का बेटा है, तो मुकेश अंबानी का निदेशक मंडल से क्या हो गया, इस्तीफा हो गया है। क्या लिखा है, रिलायंस समूह की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो की कमान अब युवा आकाश अंबानी के हाथ में आ गई है। यानी कि अब मुकेश अंबानी नहीं जियो को, अब इनके बेटे आकाश अंबानी के हाथ में पूरी कमान आ गई है। समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी के जियो के निदेशक मंडल पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने मंगलवार को बताया
निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में गैर कार्यकारी निदेशक आकाश अंबानी को चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। ध्यान रखना, अब रिलायंस के चेयरमैन कौन है? अब रिलायंस कंपनी के यानी कि जियो रिलायंस के चेयरमैन आकाश अंबानी है, ना कि मुकेश अंबानी। आकाश अंबानी है कौन? ये मुकेश अंबानी का बेटा है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बन गए हैं। तो ध्यान रखना, आकाश अंबानी। वहीं पर पंकज मोहन पवार को 5 साल के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक पद पर भी नियुक्त किया गया है, यानी कि इनको मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पंकज मोहन पवार को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। दूसरी न्यूज करंट अफेयर्स की। तीसरी न्यूज करंट अफेयर्स की क्या बन रही कि रविंदर सिंह गुजराल और केवी चौधरी को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है, किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ओके, तो मुकेश अंबानी अब जब दूर संचार क्षेत्र में कदम रखने वाले थे तब भी आकाश उन्हें सलाह दी थी फ्री कॉलिंग व सिर्फ डाटा ने कमाई से करने का आइडिया भी उन्हीं का था। तो ध्यान रखेंगे आपको, हमने यहाँ पे 3 आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज बन के आई। पहली न्यूज क्या बन के आई कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आकाश अंबानी होंगे। दूसरी चीज क्या है कि जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अब पंकज मोहन पवार होंगे। इसके बाद रविंदर सिंह गुजराल और केवी चौधरी को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। इसके बाद अगली करंट अफेयर्स न्यूज हमारी क्या थी कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये तो थे आपके करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आगे अब हम बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स के सेशन के बारे में। आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वेट अ मिनट। चलिए, ट्राई स्टार क्लासेस, ये हमारा ट्राई स्टार क्लासेस के लोगो। आप लोग जैसा कि पता होगा हम सभी जगह अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पर भी यही लोगो लगा हुआ है, हमारे फेसबुक चैनल पर भी यही लोगो लगा हुआ है। सेम इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर भी यही लोगो लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ट्राई स्टार क्लासेस के नीचे लिखा है गाइडेंस टुवर्ड्स सक्सेस। ओके, ये हमारा लोगो है। आगे बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स 26 एंड 27 जून, यानी कि इस सेशन में हमारी 26 जून और 27 जून की करंट अफेयर्स है। आगे देखिए क्या कोटेशन लिखा है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। क्या बात है। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आज के सेशन का, 26 जून 2022 को किस स्टेट की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? आपके पास 4 ऑप्शन, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे 26 जून 2022 को मध्य प्रदेश राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता हुआ है। तो 26 जून 2022 को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, कहां पर? बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। जबकि मुंबई ने इसके पहले आखिरी बार कब खिताब जीता था? 2015-16 में खिताब जीता था, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, जून 2022 में किस बीमा कंपनी ने एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना धन संचय नामक एक नई योजना शुरुआत की है? किस बीमा कंपनी ने? पहला ऑप्शन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेंगे एलआईसी ने बीमा कंपनी ने एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना धन संचय नामक एक नई योजना शुरुआत की है। ओके, तो एलआईसी को आप जानते ही हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी है क्या? एलआईसी एक इंडियन स्टेचुरी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। इसके ये है क्या कि भारत भारतीय जीवन बीमा निगम एक भारतीय वैधानिक बीमा और निवेश निगम है, और ये भारत सरकार के क्या है? ओनरशिप में है, भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो ये धन संचय योजना जो शुरुआत की गई है, इससे होगा क्या? इससे ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी किसको? परिवार को। यानी कि पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु यदि हो जाती है तो उसके परिवार को क्या होगा? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगी इस धन संचय नामक योजना से।
अब LIC के चेयरपर्सन के बारे में बात कर लें, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार। तो LIC के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष इसके एम.आर. कुमार। इसका हेडक्वार्टर LIC का कहाँ पर है? मुंबई पे है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें, 1 सितंबर 1956 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। तो ध्यान रखेंगे, LIC ने धन संचय नामक एक क्या की नई योजना शुरुआत की है। इससे होगा क्या? यदि इन्वेस्टर की पॉलिसी अवधि के दौरान यदि इसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को क्या होगा? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच स्टेट अ रेयर कार्निवोरस प्लांट नेम्ड यूट्रिकुलारिया पुरसेलाटा हैज बीन डिस्कवर्ड इन जून 2022? जून 2022 में किस राज्य में यूट्रिकुलरिया पुरसेलाटा नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है? कार्निवोरस एनिमल भी, कार्निवोरस वैसे होता है क्या? हु ईट फ्लेश, जो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में यूट्रिकुलारिया पुरसेलाटा नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है? पहला ऑप्शन केरला, असम, गोवा, उत्तराखंड। तो ध्यान रखेंगे किस राज्य में इसकी खोज की गई बच्चों? उत्तराखंड में इसकी खोज की गई है। तो उत्तराखंड के कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के मंडल घाटी में। उत्तराखंड के कहाँ पर इसकी खोज की गई है? चमोली जिले की मंडल घाटी में इस यूट्रिकुलरिया पुरसेलाटा नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? बाय द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा इसको चमोली जिले की मंडल घाटी में इसको क्या किया गया है? खोजा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, when is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking annually observed? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 जून, 20 जून, 22 जून, 26 जून। तो ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 5, वेंकटरमन कृष्णमूर्ति passed away in June 2022. He was the former chairman of वेंकटरमन कृष्णमूर्ति, जिनका हाल ही में निधन हो गया है जून 2022 में, तो किसके पूर्व चेयरमैन थे? ही वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बेल, BHEL, मारुति उद्योग, सेल, ऑल 1 2 3 यानी कि ऑल ABC। अब बताएं आप कि वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का जून 2022 में निधन हो गया, वह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? तो ध्यान रखेंगे ये भेल के भी थे, मारुति उद्योग के, और सेल के भी पूर्व अध्यक्ष थे। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनका निधन 97 यानी कि 97 की उम्र में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। और इनका जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म तमिलनाडु के करुवेली में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का जून 2022 में निधन हो गया, जो कि भेल, मारुति उद्योग और सेल के पूर्व चेयरमैन थे। तो 97 के साल की उम्र में इनका निधन हो गया। जन्म बताया करुवेली, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेन इज वर्ड वेन इज द वर्ड MSME डे इज ऑब्जर्व एनुअली? विश्व MSME दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून। तो ध्यान रखेंगे आप 27 जून को हर साल विश्व MSME दिवस मनाया जाता है। ओके, यूएन जनरल असेंबली ने इसने यूएन जनरल असेंबली ने अप्रैल 2017 डेजिनेटेड जून 27 एज वर्ल्ड MSME डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2017 में 27 जून को विश्व MSME दिवस के रूप में घोषित किया है, नामित किया है। थीम के बारे में बात करें, थीम क्या है? रिसाइलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारी MSME की थीम। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? विश्व में गोल्ड का सबसे बड़ा रिसाइकलर कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, अमेरिका। तो विश्व में सबसे बड़ा गोल्ड का यानी कि स्वर्ण का रिसाइकलर कौन है सबसे बड़ा?
ये है बच्चों चाइना है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना विश्व में सबसे बड़ा गोल्ड का रिसाइकलर है। ओके, सेकंड पोजीशन पे बात करें इटली, के बाद यूएसए, फिर इंडिया। इंडिया का चौथे स्थान पर पोजीशन है। पहले पे कौन सा है? चाइना, इटली, यूएसए, फिर इंडिया। तो इंडिया की गोल्ड रिसाइकलर में चौथी स्थान है, चौथा पोजीशन है। गोल्ड का सिंबल जानते हैं? गोल्ड का सिंबल किस क्या होता है? एयू होता है। एयू गोल्ड का क्या होता है? सिंबल होता है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट सिटी इज नोन एज द गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? अमृतसर को। किसको? अमृतसर को। द सिटी इज पॉपुलरली कॉल्ड द गोल्डन सिटी बिकॉज ऑफ द गोल्डन टेम्पल विच स्टैंड्स इन द टाउन। क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्वर्ण मंदिर इस शहर पे बना हुआ है। कहाँ पर? अमृतसर पे। ओके, आगे बात करते हैं। इन द हॉल इटसेल्फ विच स्टेट ऑफ यूटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द G20। हाल ही में किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत G20 की मेजबानी करेगा? G20 की मेजबानी करेगा। G20 यानी कि इसमें 20 कंट्रीज का क्या है? यहाँ पर एक ग्रुप है। तो हाल ही में भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में G20 की मेजबानी करेगा? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, केरल में, मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है आपकी क्लास में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके सेशन में बार बार क्वेश्चन आने का मतलब है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे बार बार क्वेश्चन रखने का सिग्निफिकेंस ही है ये। आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट टॉय बैंक ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन सेट अप। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे पहला टॉय बैंक यानी कि खिलौना बैंक क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला खिलौना बैंक स्थापित किया गया है? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सबसे पहला टॉय बैंक क्या किया गया है? सेटअप किया गया है। इसमें टॉय बैंक में है क्या कि आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलौने देना। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलौने देना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है इस टॉय बैंक को सेटअप करने के लिए। ओके, अगली बात करते हैं। वेयर विल द सेकेंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश बी बिल्ड। मध्य प्रदेश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर पे, खजुराहो पे, इटारसी, सानावाड़। बताइए। मध्य प्रदेश का सेकेंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे ये बनाया जाएगा कहाँ पर? खजुराहो पे बनाया जाएगा। ओके जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। Which union ministry has released the performance grading index for districts on 27 June 2022? 27 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है? यानी कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? किस डिपार्टमेंट ने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने? पहला मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस यानी कि कोयला और खान मंत्रालय ने। सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्रालय ने। तो आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का सूचकांक जारी किया है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या किया है? जिलों का रिलीज किया है। ये ग्रेडिंग इंडेक्स किस सत्र के लिए रिलीज किया गया है? ये रिलीज किया गया है 2018 और 19-20 के लिए जारी किया गया है। इससे है क्या कि इससे व्यापक विश्लेषण के साथ एक सूचकांक बनाकर यानी कि इंडेक्स बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का क्या करता है? आकलन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है कि एक इंडेक्स बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूली शिक्षा प्रणाली यानी कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम को क्या करता है? एनालिसिस करता है, इसका आकलन करता है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं।
Who has been appointed as the new Central Board of Direct Taxes Chairman in June 2022? जून 2022 में नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष शर्मा, राधा बघेल, प्रमोद तोमर, नितिन गुप्ता। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का क्या किया गया है? चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे मिस्टर गुप्ता है कौन? ये एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है, ये एक आईआरएस अधिकारी है। आईआरएस अधिकारी हैं यानी कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, 1986 बैच के। ओके, तो सीबीडीटी श्री गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में सीबीडीटी में सदस्य के जांच के रूप में क्या है? ये कार्यरत भी हैं। तो मिस्टर गुप्ता कौन है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं जो कि 1986 बैच के इनकम टैक्स कैडर के हैं और प्रेजेंट में ये समय सीबीडीटी में क्या कर रहे हैं? कार्यरत भी थे। ओके, तो इनको सीबीडीटी का क्या कर दिया गया? चेयरमैन बना दिया गया, यानी कि अभी कहते हैं इनके पोस्ट का प्रमोशन हो गया है थोड़ा। ठीक, जैसे Question number 13. Who has informed that the center will roll out the One Nation, One Dialysis program? बताएं। क्या है क्वेश्चन? Who has informed that the center will roll out the One Nation, One Dialysis program? किसने ये सूचित किया है कि केंद्र एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगा? किसने सूचित किया है, किसने इन्फॉर्मेशन दी है कि केंद्र सरकार अब एक राष्ट्र यानी कि वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम शुरू करेगा? अमित शाह ने, अनुराग ठाकुर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अब ये कहा है कि केंद्र अब एक राष्ट्र एक डायलिसिस प्रोग्राम शुरू करेगा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया है कौन? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये कहा है कि केंद्र अब एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगा। इससे होगा क्या कि इस डायलिसिस से गुजर रहे रोगियों को देश में कहीं भी किसी भी समय प्रक्रिया करने में क्या करेगा? मदद करेगा। ओके, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कहां से कहां रवाना की गई? तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसको दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से क्या किया गया? रवाना किया गया है। तो भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच चलने वाली ये पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हाल ही में कौन न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बताएं। ये बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। तो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा बने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उपराज्यपाल वीके सक्सेना का इन्हें क्या है? शपथ दिलाए गए इनको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है? तो ध्यान रखेंगे सनन ढाका। सनन ढाका हरियाणा की भारत की पहली ऐसी बेटी बनी है जिसने एनडीए की परीक्षा पास की है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल के हेतु युवाओं को भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय सेना में 4 साल के लिए युवाओं के लिए अग्निपथ योजना शुरुआत की है। ओके, बिल्कुल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की पूरी तरह 99.9% इसकी पॉसिबिलिटी भी है। 18 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छपने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? सिगरेट पर भी चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये बन गया है कनाडा। तो कनाडा देश का पहला देश बन गया है जो सिगरेट पर क्या कर रहा है? चेतावनी छापने वाला बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की जिसका नाम क्या है? तो जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च है जिसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स पहली कोविड-19 वैक्सीन है जो जानवरों के लिए क्या की गई है? बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए क्वेश्चन कल के लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसको कल आपको आंसर ढूंढ के लाना है। फिर कल इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, चलिए अब इस क्लास को यहीं से क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे आप सभी लोगों को।